हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर 1 FRMN ID को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी कि हाउसिंग का फैमिली पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, फैमिली एक्टिविटीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, और उसके बेसिस पर स्पेस का डिवीज़न कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक था जिससे आज हम बात करेंगे, डिवीज़न ऑफ स्पेस on the basis of activities, ठीक है, फैमिली एक्टिविटीज़ के बेसिस पर हम स्पेस का डिवीज़न करेंगे। तो देखिए, हमने बात करी थी कि किसी भी घर की जब योजना बनाई जाती है तो वो इस तरीके से बनाई जाती है कि परिवार में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हो ना, उन सब के लिए आपको वहाँ पर स्थान मिल जाए। ये है सारी फैमिली एक्टिविटीज़, ठीक है। इन सब के लिए आपको घर में प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड हो जाए, यह हमारी पहली रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब देखिए, एक आइडियल हाउस होता है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती है, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सिक्योरिटी होती है, ठीक है, प्राइवेसी होती है, लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यही एक आइडियल हाउस होता है। आइडियल हाउस की जब हम बात करते हैं तो उसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, ठीक है, प्राइवेसी और सारे जो पॉइंट्स होते हैं इन सब का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर स्पेस आपके पास इनफ है, बड़ा स्पेस है, तो आप जैसे चाहें ना वैसे उसमें एक्टिविटीज़ के बेसिस पे आप स्पेस का डिवीज़न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बात करी थी कि जैसे कि हमारे पास में प्लॉट है, ये जो कि 100 बाय 100 का है, आप आराम से सारी चीज़ों को इसमें सेट कर सकते हो। लेकिन अगर यही आपके पास में जो प्लॉट साइज़ है वो 30 बाई 40 का हो, 50 बाई 50 का हो, या 20 बाई 30, 20 बाई 40, कोई भी हो सकता है, मतलब हम इससे तो काफ़ी आधे से भी कम छोटा ही मानेंगे उसको, ठीक है। इतना हो तो आप उसके अंदर कैसे सारी चीज़ों को सेट करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा टास्क आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, हमको स्पेस का डिवीज़न करते टाइम मेन चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो यह है कि आपका जितना भी स्पेस है उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लें, ताकि आप उसके अंदर मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दे सकें। उस घर के अंदर या उस हाउस में आप मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दे सकें और जितना भी स्पेस है उसका इफ़ेक्टिवली आप यूज़ कर सकें। ये दोनों पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो हम स्पेस का डिवीज़न कर रहे हैं, स्पेस डिवीज़न, अब ये किस किस चीज़ से अफेक्ट होगा, तो देखिए, एक तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, है ना, कितने लोग हैं आपके घर में, उससे ये अफेक्ट होता है। अगर इतना बड़ा हाउस है, अगर इसके अंदर अगर 20 लोग भी रहते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस प्लॉट एरिया के साइज़ में या इस स्पेस में अगर 20 लोगों के रहने की आपको जगह बनानी है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स कितने हैं उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड जो फैक्टर अफेक्ट करता है, ठीक है, वो है अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। आपके पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध है, ठीक है। आपके पास में फर्नीचर या फिर जो भी आपका सामान कितना है घर का, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। अगर बड़ा स्पेस है, ज़्यादा सामान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा स्पेस है, ज़्यादा सामान है तो प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। तो आपके पास जितना सामान है ना वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा जो लास्ट है इसका, वो है आपके लिए अवेलेबल स्पेस कितना है, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स कितने जो अफेक्ट करेंगे, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है, आपके पास फर्नीचर या कोई भी, मतलब सभी सामान को आपके घर में, किचन से लेकर के और आपके बेडरूम का सामान हो गया, आपका स्टडी मटेरियल हो गया, कि आपके कपड़े हो गए,
यूटेंसिल्स हो गए, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपके इलेक्ट्रिकल सामान हो गए, ये सब चीज़ें कितनी मात्रा में है, ठीक है, और आपके पास अवेलेबल स्पेस कितना है, तो ये सब चीज़ें इससे स्पेस डिवीजन को अफेक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, मेंबर्स हैं, इनके इंटरेस्ट, इनकी एज, ठीक है, यह भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी रुचियाँ क्या है और उनकी आयु क्या है, ठीक है। बड़े आयु के लोग होंगे तो उनके जो इंटरेस्ट होंगे वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चे हैं उनके इंटरेस्ट बिल्कुल अलग होंगे, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो उनके हिसाब से आपको यहाँ पे स्पेस डिवीजन में भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगला जो फैक्टर है वो है फैमिली का सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। फैमिली का सोशल, सामाजिक और आर्थिक स्तर क्या है, यह तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक हो गया, क्योंकि सामाजिक रूप से कैसे हैं, आपके पास कितना पैसा है, उसी के हिसाब से तो आप स्पेस का डिवीजन करेंगे ना, यह तो आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 2 मकान है, ठीक है, उसमें जो रहने वाले लोग हैं ना, ठीक है, उसके अंदर दोनों फैमिलीज़ में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनकी कितनी एज है, उनके क्या इंटरेस्ट है, तो इसके बेसिस पे आपने देखा होगा कि आपको अंतर दिखाई दे जाता है। वो आपको सामाजिक रूप से भी दिखाई दे जाएगा, तो वो आपको आर्थिक रूप से भी दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अगला होता है वो है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फैमिली, परिवार का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ठीक है, रहन सहन कैसा है आपका, लोग गरीब हैं, अमीर हैं, शिक्षित है, अशिक्षित है, ठीक है, तो इसके हिसाब से भी स्पेस का डिवीज़न होता है। अब आपने देखा होगा कि जो आप विलेज एरिया देखते हो, है ना, उसमें हम क्या देखते हैं, जो लोगों के रहन सहन का स्तर होता है वो शहरी क्षेत्र में या अर्बन एरियाज़ में रहने वाले लोगों के मुकाबले जो होता है वो काफ़ी अलग होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पर स्पेस का डिवीज़न अलग तरीके से किया जाएगा, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पर स्पेस का डिवीज़न अलग होगा। विलेजेस में आपको काफ़ी लंबी चौड़ी जगह मिल जाती है, अब उसका कितना इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाता है ये परिवार के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन अर्बन एरियाज़ में आपको बहुत ही कम स्पेस मिलता है, बहुत ही लिमिटेड स्पेस होता है, काफ़ी महंगी होती है जगह और चीज़ें, तो वहाँ पर लोग अफोर्ड करना मुश्किल होता है उनके लिए, ठीक है। लेकिन वो लोग कम जगह को भी कितना इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है ये लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक घर की, एक हाउस की, जिसमें डिफरेंट टाइप की फैमिली एक्टिविटीज़ को किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से रूम्स होने चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से निम्नलिखित कमरे एक आदर्श घर में होने चाहिए, ठीक है। ये तो होने ही चाहिए, जिसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है ड्राइंग रूम, जिसे आप क्या कहते हैं, अतिथि या स्वागत कक्ष, ठीक है। पहला रूम ये होना चाहिए। दूसरा रूम जो आता है वो है बेडरूम, जिसे हम कहते हैं शयन कक्ष, ठीक है। तीसरा रूम आता है वो है डाइनिंग रूम, जिसे कहते हैं भोजन कक्ष, ठीक है। चौथा आता है किचन, रसोई घर या रसोई कक्ष कहा जा सकता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है गेस्ट रूम, ठीक है। इसको भी अतिथि कक्ष या अतिथि गृह आप कह सकते हो, अतिथि कक्ष, ठीक है। इसको स्वागत कक्ष और बैठक भी कहा जाता है इसे, है ना।
बैठक कक्ष भी कहते हैं। जो 6th रूम आता है वो है बच्चों का कमरा, ठीक है। बच्चों का कमरा, ठीक है। अगला आता है वो है बाथरूम, स्नानागार जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है वो है स्टोर रूम, जिसे कहते हैं भंडार गृह या भंडार कक्ष भी कह सकते हैं। 9th नंबर पर आता है सर्वेंट रूम, ठीक है, नौकर का कमरा। और 10th नंबर पर आता है वरांडा, ठीक है, जिसे आप कहते हो बरामदा, ठीक है। यह 10 जो रूम्स हैं, ये 10 प्लेसेस हैं घर के अंदर होने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं के अंदर आप डिफरेंट जो आपकी फैमिली एक्टिविटीज़ होती है इनको परफॉर्म करते हो। इसमें हम अब सबसे पहले बात करेंगे ड्राइंग रूम की, ठीक है। बैठक कक्ष की हम सबसे पहले बात करेंगे। अब देखिए, चाहे किसी भी व्यक्ति का जो घर होता है, ठीक है, वो कैसा है, चाहे स्मॉल हो चाहे बिग हो, बड़ा घर हो, लेकिन उसके अंदर एक ड्राइंग रूम रखा ही जाता है, ठीक है। ड्राइंग रूम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आने वाला जो भी व्यक्ति है, अतिथि है, आपके घर में आ रहा है, तो वो सबसे पहले कहाँ पर आएगा, आपके ड्राइंग रूम में ही आएगा वो व्यक्ति, ठीक है। तो देखिए, घर में आने वाले व्यक्ति को बैठने के लिए, किसी से मिलने जुलने के लिए, ठीक है, विश्राम के लिए या मनोरंजन के लिए यह प्लेस होना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये जो ड्राइंग रूम होता है ना, इसमें लोग बेसिकली जैसे कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए साधन जो होते हैं यहाँ पर लगा करके रखते हैं, ताकि क्या होता है, इससे इनका तो एंटरटेनमेंट होता ही है, साथ ही आने वाले जो भी गेस्ट होते हैं, ठीक है, उन लोगों का भी साथ ही साथ में क्या हो जाता है, मनोरंजन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर जैसे कि रेडियो है, टीवी है, ठीक है, बाकी आप कैसेट्स वगैरह लगा सकते हैं, स्पीकर्स लगा सकते हैं, ठीक है, LED LCD आजकल बहुत तरीके की चीज़ें आती हैं, तो इन सभी को लगाया जा सकता है, जिससे कि FM रेडियोज़ लगा सकते हैं, रेडियोज़ लगा सकते हैं, कारवा लगा सकते हैं, ठीक है। तो लोग उसे लगा करके रखते हैं, ताकि आने वाला व्यक्ति जो होता है उसे अगर कुछ देर के लिए इंतज़ार भी करना पड़े तो वो अपना अच्छे से समय व्यतीत कर सकता है, ठीक है। अब देखो, ये तो थी उनके एंटरटेनमेंट के लिए। अब अगर आपके घर पर कोई गेस्ट आ रहा है तो आप उसे कंफर्ट भी तो देंगे, ठीक है। तो उसे कंफर्ट देने के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पर बैठने की उचित व्यवस्था की जाती है, ठीक है। सोफ़ा सेट लगाया जाता है, चेयर्स लगाई जाती है, ठीक है, या फिर जैसे आप दीवान लगा सकते हो, ठीक है, या कोई भी गद्दे रख सकते हो, है ना। तो ऐसे मैट्रेस वगैरह भी आप बिछा करके रख सकते हो, तो उससे क्या है, आने वाला व्यक्ति कंफर्टेबली वहाँ पर बैठ करके थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकता है, ठीक है, और एक कंफर्ट महसूस कर सकता है वो व्यक्ति, ठीक है। तो उसके लिए बैठने की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अब जो व्यवस्था आप उसको कंफर्ट दे रहे हैं, बैठने में भी अच्छा हो, साथ ही साथ वो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, लुक वाइज भी अच्छा होना चाहिए, और आपके घर को एक सुंदरता प्रदान करने वाला होना चाहिए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें, जो भी हम ड्राइंग रूम रखते हैं ना घर के अंदर, वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ का होना चाहिए, ठीक है, बड़ा होना चाहिए। क्यों? ताकि आप उसके अंदर क्या है, कभी कुछ चेंजेस भी करना चाहें तो भी आपके लिए ईजी होता है। साथ ही साथ आने वाला गेस्ट एक नंबर भी हो सकता है, मीन्स नंबर ऑफ़ गेस्ट जो है वो 1 to लेकर के कितने भी हो सकते हैं, कई बार ज़्यादा मात्रा में गेस्ट भी आपके घर पर आ सकते हैं, तो हमें उनके हिसाब से बैठने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए उस घर के अंदर, ठीक है।
साथ ही साथ ये सुव्यवस्थित भी होना चाहिए ताकि आने वाले व्यक्ति को अच्छा दिखे, उसकी सजावट बहुत सुंदर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपकी जो घर का डेकोरेशन है, ठीक है, आप इंटीरियर कैसे उसका डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो यह क्या दिखाता है, आपके व्यक्तित्व को दिखाता है, आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है, आपके व्यवहार, आपके बिहेवियर को दिखाता है, ठीक है, आपकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति को दिखाता है, ठीक है, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, आपका रहन सहन का स्तर उसे दिखाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को शो करता है, ठीक है। तो इसलिए आपको उसके इंटीरियर पे तो बहुत ज़्यादा और अच्छे से आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए ड्राइंग रूम की, तो जब आपके घर के अंदर जब कोई भी व्यक्ति, जैसे कि मेन गेट है, यहाँ से एंटर कर रहे हैं ना, तो इसी के आसपास आपका ड्राइंग रूम होना चाहिए, ठीक है। आपके घर में प्रवेश करते ही ड्राइंग रूम होना चाहिए ताकि आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति हो चाहे जानकार व्यक्ति हो, वो आते ही वहीं पर बैठ जाए, उसे पूरे घर का चक्कर ना लगाना पड़ जाए आपके ड्राइंग रूम तक जाने के लिए, ठीक है। अब अगर कोई देखिए, अगर कोई बिल्कुल अनजान व्यक्ति आ रहा तो आप चाहें तो आपके घर के बाहर जो वरांडा वाली जगह है वहाँ पर भी आप कुछ सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि क्या है, एकदम अनजान व्यक्ति आए, आप उसे नहीं जानते तो पहले आप उसे बाहर बिठा सकते हैं, और अगर कोई जानकार है तो आप उसको डायरेक्ट घर के अंदर भी ला सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होती है, आपके घर की जो प्राइवेसी होती है वह डिस्टर्ब नहीं होती है ना, कि आप कैसे भी बैठे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ से हटना नहीं पड़ता है, या ध्यान, या आप एकदम से कॉन्शियस नहीं होते हैं, ठीक है। ड्राइंग रूम में लाइटिंग की, ठीक है, अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप फर्नीचर रखते हैं ना कंफर्ट के लिए, वो भी कैसा होना चाहिए, हल्का हो, साथ ही साथ दिखने में अच्छा हो, और आराम से आप उसको उठा के इधर से उधर रख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में टिकाऊ भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही जल्दी वो ख़राब हो गया या टूट गया, ठीक है, तो आपको क्या है, बार बार उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसा, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि फर्नीचर जो हो बहुत ज़्यादा भारी भरकम या बहुत महंगा नहीं हो, या ऐसा नहीं हो जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाए, ठीक है। इसके अंदर जो ड्राइंग रूम होता है ना, ये हमेशा ध्यान रखें कि कभी आपको स्क्वायर शेप में नहीं बनवाना है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में होना चाहिए, तो उससे क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा हो पाता है, ठीक है। और अगर स्क्वायर है तो काफ़ी बड़ा कमरा होना चाहिए, ताकि उसके अंदर आप फर्नीचर को, टेबल को और आपके साथ सज्जा के सामानों को, इन सबको आप अच्छे से व्यवस्थित उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज़ प्रॉपर होनी चाहिए, विंडोज़ ऐसी हो जो बाहर की रोशनी को बहुत अच्छे से घर के अंदर लेकर के आती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ड्राइंग रूम बनाते टाइम या सेट करते टाइम पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगला हम बात करेंगे वो है लिविंग रूम की। ठीक है, अब देखिए लिविंग रूम जो है, आप कई लोग घर के अंदर, हम इसे सेकंड हेडिंग में भी पढ़ सकते हैं और हम चाहे तो ड्राइंग रूम के साथ ही इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं, कई फैमिलीज या कई घर ऐसे होते हैं जहाँ स्पेस कम होता है ना, तो लोग अपना ड्राइंग रूम प्लस लिविंग रूम जो होता है सेम ही, एक ही रखते हैं, ठीक है। और कई जगहों पर आप देखेंगे तो दोनों सेपरेट रूम भी होते हैं, ठीक है। तो यह डिपेंड करता है स्पेस के ऊपर कि कितना आपके पास में स्थान है, उसके अनुसार किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो लिविंग रूम है, इसमें भी आप आपके सारे, अगर आपने आपका ड्राइंग रूम अलग रखा है और लिविंग रूम अलग रखा है, तो आप लिविंग रूम के अंदर आपके सारे मनोरंजन के सामान रख सकते हैं, बैठने की सही व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में लिविंग रूम एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम अपने पूरे दिन का कई सारा समय वहाँ पर गुजारते हैं, ठीक है। आप पूरे टाइम इसमें रहते हो, तो यहाँ पर अगर आप कोई पर्टिकुलर कोई काम भी करते हो, ठीक है, तो आप आपका एक कॉर्नर में एक प्लेस भी सेटअप कर सकते हो ताकि आप वहाँ पर रह करके पूरे टाइम अपना काम करते हैं। लेकिन वो किस केस में हो सकता है, जब लिविंग रूम अलग हो और आपका ड्राइंग रूम अलग हो। अगर दोनों सेम है तो आपको आपका कोई भी सेटअप लिविंग रूम में करने की या ड्राइंग रूम में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि सडनली कोई गेस्ट आए हैं तो आप वहाँ पर डिस्टर्ब होंगे और आपको वहाँ से अपना सामान भी हटाना पड़ेगा, ठीक है।
है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा लिविंग रूम के अंदर जैसे आपके घर में कोई मतलब आपके पड़ोसी आए हैं या फिर आपके कोई घर परिवार के रिलेटिव्स ही आए हैं, तो आप उनको डायरेक्ट ड्राइंग रूम में नहीं ले जा करके आप उनको लिविंग रूम में लेकर के आ सकते हैं। आप वहाँ पर आराम से बैठ के बातें कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या होता है, आप आपके जो घर के जो काम है ना वो भी निपटा सकते हैं साथ में। आपको उनको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स ही हैं, हमारे काफ़ी क्लोज रिलेटिव है, इसलिए तो इस चीज़ का कोई उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब आप लिविंग रूम में रहते हैं तो उस दौरान आप आपके छोटे मोटे काम जैसे कि सिलाई बुनाई का काम कर सकते हैं, सब्ज़ी वगैरह काटने का काम कर सकते हैं, कोई स्टिचिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई डेकोरेशन वाला काम है, या कोई भी सामान नया बना रहे हैं, तो आप वो भी काम कर सकते हैं यहाँ पर बैठ करके, ठीक है। और साथ ही साथ में आप जैसे टीवी वगैरह देखना करना, ये काम भी आपके संपन्न हो जाते हैं, ठीक है। अब लिविंग रूम जो है, देखिए ड्राइंग रूम में हमेशा आपको क्लीनलीनेस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, साफ़ सफाई। क्यों? क्योंकि आने वाला कोई भी गेस्ट होगा व्यक्ति, तो वो सबसे पहले ड्राइंग रूम में आएगा, तो उससे आपका जो व्यक्तित्व होता है, आपके घर में आप कैसे रहते हैं, आपका स्तर कैसा है, वो अफेक्ट होता है, ठीक है। तो व्यक्ति को पता चल जाएगा। अगर आपने साफ़ सफाई नहीं रखी है मीन्स ये पूरे घर की सफाई नहीं रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका ड्राइंग रूम एकदम क्लीन और अच्छा है तो लोगों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब लिविंग रूम अगर आपका अलग है तो आप चाहे इसे देखिए, अगर थोड़ी सी भी अव्यवस्था भी सपोज हो जाए इसमें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका गेस्ट आने वाला ड्राइंग रूम में ही आएगा, इसलिए वो लिविंग रूम तक नहीं आएगा। तो आप चाहे जैसे उठना बैठना कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो लिविंग रूम जो है इसको डाइनिंग रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ज़्यादातर समय यही व्यतीत होता है। तो अगर आपने किचन के साथ में कोई डाइनिंग रूम या डाइनिंग एरिया नहीं रखा है, तो आप लिविंग रूम को एज अ डाइनिंग रूम भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एज अ डाइनिंग रूम भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये किस कंडीशन में है, जब ड्राइंग रूम अलग है और लिविंग रूम अलग है, दोनों अलग अलग यूनिट में है, तब सेम यूनिट में है तब आपने ये काम नहीं करना है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आई होगी ये बात। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है बेडरूम के बारे में, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात करी है कि कैसे हमको स्पेस का डिवीजन करना चाहिए एक्टिविटीज़ के बेसिस पर। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से रूम्स या कौन कौन से प्लेसेस आपके घर में हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उन सब की बात करिए और हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आज हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ड्राइंग रूम और लिविंग रूम का। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।